वेलकम टू अवर चैनल। आज पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का पार्ट बन रहा है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। इसका क्वेश्चन फर्स्ट, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ऑप्शन ए साइमन कमीशन द्वारा, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन द्वारा, ऑप्शन डी ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, क्रिप्स मिशन द्वारा, जो द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात 1942 में आया था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? इसे 10 लाख से ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए विलियम बोर्ड, ऑप्शन बी पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन सी स्टेफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन बी ए बी अलेक्जेंडर। इसमें था विलियम बोर्ड। इसमें थे पैथिक लॉरेंस भारत सचिव, ए बी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री और स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड के। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1961, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, क्वेश्चन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। ये था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 5, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। इसके उप सभापति थे जवाहरलाल नेहरू। 14 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा हुई। इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन डी जगजीवन राम। इसमें डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये शामिल नहीं थे। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के लिए संविधान की रचना है संविधान सभा का विचार निम्न में से प्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए स्वराज पार्टी ने 1934 में, ऑप्शन बी कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग ने 1942 में, ऑप्शन डी सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, स्वराज पार्टी ने 1946 में। मई 1934 में रांची में स्वतंत्र स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्भर के आधार की मांग की। इसमें एक प्रस्ताव पारित किया जिसने कहा कि वयस्क मताधिकार पे निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का प्रथम अवसर था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? ऑप्शन इसका ए है, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, और बी अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, और डी वह बहुदलीय निकाय थी, और 4 उनमें अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड सही नहीं है क्योंकि वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी और इसमें लिखा है वो नहीं, इसलिए ये भी गलत हो गया। और बी अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, ये भी गलत है। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन ए, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। ऑप्शन बी, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाइयों, एंग्लो इंडियन, पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। सी, इनका निर्वाचन सार्वभौमिक मताधिकार पर किया गया।
डी इनकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6ठी अनुसूची पर आधारित थी। कर समाप्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक मताधिकार कर किया गया था। ये गलत है, क्योंकि ना ही इसका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष विधि द्वारा कर समाप्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार मतदान किया गया था। सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था। ऑप्शन बी, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था। सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। ये था विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ये थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यानी कि 9 दिसंबर 1946 की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, सी 26 नवंबर 1949 को, डी 26 दिसंबर 1949 को। यह था 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ए दिसंबर 1946, बी दिसंबर 1948, सी दिसंबर 1951, डी दिसंबर 1950। ये था दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? 10 जून 1946, बी 9 दिसंबर 1946, सी 26 नवंबर 1949, डी 19 नवंबर 1947। यह था 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 19, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 फरवरी 1947, 26 जुलाई 1946। ये था 22 जनवरी 1946 को। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया। आगे चलकर यही उद्देश्य का बनी। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ये थे जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ये पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का, जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। और बी, उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। और थर्ड है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया। और फोर, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते थे। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता था, प्रत्यक्ष नहीं। तो इसमें कौन सा सही है? 1, 2, 3, यानी कि ए सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ए 7, बी 9, सी 12, डी 15। इसके अधिवेशन हुए थे 12, क्योंकि इसका 11वां अधिवेशन हुआ था, जो 165 दिन के बाद 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन संविधान अंगीकृत किया गया था। और इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी, जब सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। यानी कि इसका ऑप्शन 12 करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 23, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। का सी सही है 24 जनवरी 1950, जिस दिन राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था। ये था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 25, सूची X और सूची Y से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए सूत्रों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची X में संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी, यानी कि ये इसका हो गया। बी, प्रारूप समितियों के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य एक KM मुंशी थे, यानी कि बी इसका हो गया। सी, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य BT कृष्णाचार्य, यानी कि सी, और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी डी। क्वेश्चन 26, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव, KM मुंशी, अच्छा था BN राव। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। ये थे BN राव द्वारा, जिसमें इनके मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थीं। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था। 17 नवंबर 1949, 14 नवंबर 1948, 25 नवंबर 1948 और 25 नवंबर 1949। ये था 17 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ था और 26 नवंबर 1949 तक चला था। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948। यह था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। यह है 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 नहीं है तो मेरा अंतिम था 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस दिन को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के मनाया था। बी, स्थित को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को किया गया था। यह एक शुभ दिन था, इनमें से कोई नहीं। यह था कांग्रेस ने इस दिन 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया था। कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई, जो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया। आज़ादी के पूर्व 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने के लिए भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तब से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। यह था संवैधानिक सभा द्वारा। क्वेश्चन 34, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। 26 जनवरी 1950, 11 फरवरी 1948, 26 नवंबर 1949। यह 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन 35, डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ऑप्शन ए, पश्चिमी बंगाल से, ऑप्शन बी, मुंबई प्रेसिडेंसी से, ऑप्शन सी, तत्कालीन मध्य भारत से, ऑप्शन डी, पंजाब से। वर्ष 1946 संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे।
बाद में यह क्षेत्र पंजाब में चले जाने के कारण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित हुआ था। तो पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के M.R. जयकर ने त्याग देकर रखी थी, अर्थात इसका आंसर मुंबई प्रेसिडेंसी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को मऊ मध्य प्रदेश तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। क्वेश्चन 36, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, महात्मा गांधी। ये थे मौलाना आजाद। और इसका विरोध किया था जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? यदि महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? 15। क्वेश्चन 40, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत? ये अस्टेन, बी C.R. एटली, सी विंस्टन चर्चिल, डी माउंटबेटन। ये थे ए अस्टेन।